चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम करते हैं स्टार्ट एक नई चीज की जिसका नाम है इंडिया ईयर बुक 2024। हर साल आपको पता है हमारी सरकार की तरफ से हमारे पास एक बुक रिलीज की जाती है जिसमें हमारी इंडिया की वो तमाम बेसिक नॉलेज होती है जो एज अ सिटीजन भी और एज एन एस्पायरेंट भी हमको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। तो उसकी समरी जो मुझे एक बहुत ठीक ठाक अच्छी समरी इंटरनेट पे मिली, उसको मैं आपको सारी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तकरीबन तकरीबन 300 350 पेज की समरी बुक है। हम चैप्टर वाइज इसको करेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे इसमें बेसिक चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, द लैंड एंड पीपल। राइट, लैंड एंड पीपल। तो देखो इसमें क्या है ना, बेसिकली आपको इंडिया के बारे में बेसिक से लेकर के तकरीबन तकरीबन करंट अफेयर्स तक इसको आपको ले आएंगे। तो अच्छा एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है सबके लिए, सबको ये आनी ही चाहिए बेसिकली। तो देखो पहले बेसिक नॉलेज है कि ग्रेट हिमालयस हमारे नॉर्थ में है, इंडियन ओशन हमारे साउथ में है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है। 7 कंट्रीज के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये बेसिक सी नॉलेज आपको पता है, ठीक है। मैरिटाइम बाउंड्री हमारी पास हमारी है श्रीलंका और मालदीव के साथ, याद रखना। मैरिटाइम बाउंड्री हमारी है जो है वो मालदीव के साथ भी है, ये भूल जाते हैं ज्यादातर लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। हमारे पास 4 मेन रीजन हैं। कौन से? हिमालयस, प्लेन्स ऑफ गंगा, ठीक है, गंगा एंड इंडस, ठीक है। फिर डेजर्ट रीजन आ गया और सदर्न पेनिनसुला। मैं अगर आपको एक मैप बना के दिखाऊं तो ऊपर आपको हिमालयस मिल जाएंगे, डेजर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे गंगा प्लेन्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका सदर्न पेनिनसुला जो कि रॉकी है, पठारी एरिया है, लावा के ठंडे होने से बना है, ठीक है। फिर यहाँ पर हिमालयस के साथ इन्होंने बात कर दी जलपला पास की और नाथुला पास की। ये क्या है? ये बेसिकली 2 माउंटेन्स। देखो अब एक माउंटेन आपके सामने आ गया, आप इसको ऐसे तो क्रॉस नहीं कर सकते, आपको कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो ऐसे बीच में 2 पहाड़ों के बीच में से जाकर के आप दूसरी साइड जा सको। इसको बोलते हैं पास। तो 2 इंपॉर्टेंट पास की बात की गई है, जलपला और नाथुला। तो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं कि भैया मेरे को ये हमेशा अपनी तैयारी में याद रखना है कि बेसिक बेसिक सी नॉलेज कि ये दोनों कहाँ पे हैं। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कहाँ पे है। राइट, आप देख सकते हो, ये आपके लिए मैप खोल दिया मैंने। दिस इज नाथुला एंड जलेपला, 2 पासेस हैं माउंटेन्स के बीच में। तो ये कहाँ पे हैं? ये सिक्किम को बेसिकली आपकी चाइना के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये भूटान आ गया आपके पास, और ये आपका सिक्किम है, और ये आपका चाइना है। तो एक तरह से ट्राई जंक्शन के पास ही 2 आपके पासेस बिल्कुल आसपास ही साथ साथ में मिल जाएंगे आपको, नाथुला और जलेपला। आप याद रखेंगे इसको, आई होप आप। ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि यही 2 पास हैं बस। हाँ, ये 2 भैया इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इंडिया ईयर बुक में इसकी बात की गई है, इतनी सी बात है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, ये 2 के बारे में मैं याद रखूंगा। तो किसको कनेक्ट करेंगे? इंडिया टू चाइना, ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ते हैं। गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा ग्रेटेस्ट स्ट्रेच है, एलुवियल, ठीक है, इट्स ओके। फिर पेनिनसुलर के अंदर हमारे पास माउंटेन्स है जो बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं है, देखो ना, 400 से 1200 मीटर तक की हाइट्स के हैं। जबकि हिमालयस हमारे 8 किलोमीटर मतलब 8000 मीटर की हाइट तक चले जाते हैं। उसके बाद डेजर्ट की बात करें उन्होंने, ग्रेट डेजर्ट और लिटिल डेजर्ट। ये एक अच्छी चीज आपको पता लग गई, और कि ग्रेट डेजर्ट और लिटिल डेजर्ट, ये हमारा जो डेजर्ट है इंडिया का, भैया डेजर्ट सिस्टम जो है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, ग्रेट वाला और लिटिल वाला। जो ग्रेट वाला है वो क्या है? गुजरात के रन ऑफ कच्छ से लेकर के लूनी रिवर तक को हम बोलेंगे ग्रेट, ठीक है। लिटिल किसको बोलेंगे? लूनी से लेकर के जैसलमेर जोधपुर वाले एरिया तक को। मतलब अगर मैं मैप बनाऊं तो ये मेरा रन ऑफ कच्छ का एरिया आ गया, इसके ऊपर एक इनलैंड रिवर है। इनलैंड मतलब जो धरती के अंदर से ही शुरू होती है, धरती के अंदर ही खत्म हो जाती है, वहीं से चल के वहीं पे खत्म हो जाती है थोड़ी देर बाद। तो गुजरात के यहाँ से रन ऑफ कच्छ से लेकर के लूनी तक इसको बोलेंगे हम ग्रेट। जी फॉर गुजरात, जी फॉर ग्रेट। और जो लिटिल है वो लूनी के ऊपर से जैसलमेर जोधपुर मतलब राजस्थान वाला एरिया, वो बन जाएगा आपका लिटिल, ठीक है जी। तो उन दोनों के बीच में ये बोल रहे हैं कि बेरेन जोन जो रॉकी सा कुछ एरिया होता है, लाइमस्टोन रिज वगैरह, वो लाई करता है, ठीक है। तो मेरे पास पहला पॉइंट जो मेरे को याद रखना है वो है जलपला नाथुला। दूसरा पॉइंट मेरे को याद रखना है ग्रेट डेजर्ट लिटिल डेजर्ट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फिर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जियोलॉजिकल मतलब जो करोड़ों साल पहले के अकॉर्डिंगली हमारा जो आज की जियोग्राफी है, जियो मतलब धरती, वो कैसे बनी है। तो 4 से 5 करोड़ साल पहले हमारी जो इंडियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई। ठीक है, आपको पता है कि हमारी धरती के सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जिक्सॉ की तरह जुड़ जाते हैं और वो एक बड़ा ग्रेट कॉन्टिनेंट बन जाता है। वो बहुत साल पहले टूट गया था, ये बन गई यूरेशियन प्लेट, ये बन गई गोंडवाना प्लेट। गोंडवाना प्लेट के साथ इंडिया था जो कि अफ्रीका वाली प्लेट है। यहां से टूटकर इंडिया
जाकर के यूरेशियन प्लेट के अंदर टकराया। ये यहाँ पर लिखा हुआ है आज से 4-5 करोड़ साल पहले। तो इंडिया की जो प्लेट है वो गोंडवाना बेसिकली अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट की प्लेट से टूटी और जाकर के यूरेशियन प्लेट में टकरा गई, और टकराने के कारण आपके हिमालयस बन गए। इसीलिए उनको यंगेस्ट बोलते हैं हम, कि बड़े यंग माउंटेन्स हैं भैया, बड़े यंग एलुवियम है, क्योंकि माउंटेन्स से उतर उतर कर मिट्टी हमारे यूपी बिहार वाले एरिया में जमा होती गई, एंड देन फाइनली वो हमारे बन गए यंग, बड़े फर्टाइल इन नेचर वाले बंदे। ठीक है जी, गुड है। उसके नीचे पेनिनसुलर रीजन जो है वो एक इन्वर्टेड ट्राइंगल है, बिल्कुल सर दिख रहा है हमको, उल्टा ट्राइंगल दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इकोनॉमिक मिनरल्स मिलेंगे, क्योंकि नीचे से जब लावा फटा तो उसमें पिघला हुआ आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट वगैरह वगैरह उसमें आके ठंडा होता चला गया, और फाइनली ये बड़ा अच्छा एक एरिया हमारे पास मिनरल्स वाला बन गया। ठीक है, रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। हिमालयन रिवर्स वो वाले जो स्नो के पिघलने के कारण नीचे आए, और पेरिनियल सारा साल चलते चली जाती हैं, रिवर्स कभी सूखती नहीं है। डेक्कन रिवर्स वो वाली जो रेन फेड होती हैं, बारिश आएगी तो भरेगा, नहीं तो नहीं भरेगा। इनलैंड ड्रेनेज वो वाली रिवर्स भैया जो इनलैंड ड्रेनेज बेसिन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती हैं, बेसिकली वही जो मैं बता रहा था, धरती से शुरू हुई धरती में खत्म हुई। फॉर एग्जाम्पल इसकी अच्छी सी एग्जाम्पल है लूनी रिवर, याद रखेंगे। कोस्टल स्ट्रीम्स भी एक चीज है, दैट इज जैसे वेस्टर्न कोस्टल्स पर आपकी छोटी छोटी नदियां हैं, तो कोस्टल मतलब बिल्कुल कोस्ट के पास ही शुरू होती हैं, वहीं पे चली जाती हैं, तो बड़ा छोटा इनका ड्रेनेज बेसिन, बड़ा छोटा इनका कैचमेंट एरिया रहता है। ठीक है जी। ट्राइब्यूटरीज बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट रहेगा इस चैप्टर का। क्या है, इंडस रिवर जो है वो मानसरोवर के पास से राइज करती है तिब्बत के अंदर। झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज इनकी ट्राइब्यूटरीज हैं, सबको पता है, मैं कोई सेल्फ नोट में इसकी चीज नहीं लिखूंगा, मुझे पता है क्योंकि। फिर यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स ट्राइब्यूटरीज है मेरी गंगा की। तो ठीक है भैया, गंगा की मोस्टली ट्राइब्यूटरीज मेरे को पता थी, लेकिन रामगंगा, महानंदा, सोन, ये कुछ एक दो हो सकता है कि किसी बंदे के दिमाग में ना हो। दूसरी बात, हो सकता है कि इन सभी ट्राइब्यूटरीज की एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको ना पता, क्रोनोलॉजी मतलब ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये सारी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक हल्का सा दिखा देता हूं मैप पे। जैसे ये देखो, ये आपके सामने गंगा का, उसकी ट्रिब्यूटरीज का मैप है। तो ये रही आपकी गंगा भैया, गंगा के साथ आपको रामगंगा दिख रही है, फिर आपको दिख रही है गोमती, फिर आपको दिख रही है घाघरा, फिर आपको दिख रही है गंडक, फिर आपको दिख रही है कोसी। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, आपको इधर दिखेगी, देखो बिल्कुल वेस्ट बंगाल के पास दिखेगी महानंदा। ठीक है, और उसके बाद देखो गंगा का नाम ही चेंज हो गया, गंगा बन गई पद्मा, और इधर से ये बन गई हुगली। ठीक है जी, आपको दिख रही होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं इसके ऊपर पेन नहीं चला पा रहा हूँ, बट इट्स ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बट कहोगे तो चला भी देता हूँ, ऐसी कोई सीन नहीं है। ये देखो, ये पद्मा, महानंदा देख ली, हुगली, यहाँ पे रिवर गंगा जो है वो दो हिस्सों में बट गई। ठीक है, महानंदा यहाँ पे रखकर उसको मिल गई। ऑल राइट। उसके आगे देखो, उसके आगे देखो, ये आपको याद रखना है कि भैया रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इनका ऑर्डर याद रहना चाहिए। ठीक है, तो पहले कौन सी आएगी, बाद में कौन सी आएगी, आपको ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा। आप भाई जैसे मर्जी याद रखें। अगर ये देखो रिवर ऐसे जा रही है, मेरी बात समझो, ये रिवर गंगा जो है वो ऐसे जा रही है, तो दिस इज द राइट साइड ऑफ द गंगा, इधर जा रही है ना भैया, इधर राइट साइड हो गया, तो दीज आर द राइट साइड या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ऊपर वाली है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। बहुत बार इन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पर यूपीएससी या बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं। राइट हैंड को आप याद रखेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज चंबल, चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं पार्वती, काली सिंध, बनास। ठीक है, और चंबल जाकर के मिल जाएगी आपकी यमुना में, और यमुना फाइनली मिलेगी आपकी यहाँ पर इलाहाबाद के पास आकर के गंगा में। यमुना की दूसरी ट्रिब्यूटरीज सिंध, बेटवा, केन। तो मुझे याद रखना पड़ेगा भैया, क्या याद रखना पड़ेगा, मुझे याद रखना पड़ेगा कि, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूं, कि सर सिंध जो है, सॉरी चंबल जो है, सिंध जो है, बेटवा और केन, और सोन तो गंगा में चली जाएगी। मतलब चंबल, सिंध, बेटवा, केन, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, these are the tributaries of yamuna. Yamuna goes into the ganga, and this is son which goes into the ganga, and this is damodar which goes into the ganga. तो इस तरह से आपको क्रोनोलॉजी भी याद रहेगी, और आपका कंप्लीट भी हो जाएगा काम। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सोचा चलो आपको गंगा का ये करवा दूं। उप्स, ये कैसे जाएगा, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से।
चलिए, तो आपको मैंने इसका मैप दिखा दिया और आप इसको याद कर लेंगे ऑर्डर क्या रहेगा। ब्रह्मपुत्रा पे चलते हैं फटाफट से। तिब्बत में चलेगी भाई, तिब्बत में जब ये चलती है तो उसको बोलेंगे सांगपो। सांगपो जब ये अरुणाचल प्रदेश में आएगी तो इसको बोलेंगे दिहांग। ठीक है। दिहांग के साथ जब दिबांग और लोहित मिल जाएंगी तो ये बन जाएगी ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को मिलेगी आगे चल करके तीस्ता। ठीक है जी। और ब्रह्मपुत्रा की यहाँ पर आपको दिख जाएंगी ट्रिब्यूटरी, सुबनसिरी, जीरी, बरेली, जिसको कामेंग भी बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे, धनसिरी, पुट्ठीमारी, पगलाडिया, मानस, दिबांग, लोहित। देखो इसकी आपने मेजरली सुनी होंगी, लेकिन जीरी, भरेली, ठीक है, जो कामेंग का ही दूसरा नाम है, ठीक है, पुट्ठीमारी, पगलाडिया, ये आपने नहीं सुनी होंगी। तो आप ध्यान में रखेंगे, अगर ये लिस्ट में दे दी जाएंगी तो आप इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, भैया ये ब्रह्मपुत्र की नदियां हैं, ध्यान में रखना। ठीक है। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो मैं दिखा देता हूँ आपको मैप, कोई चक्कर नहीं है। अगर मैंने रखा होगा तो, हाँ ये देखो चलो ट्रिब्यूटरीज का तो नहीं है, बट आप इतना देख लो कि यहाँ पर देखो आपके पास आई, जिसको यारलंग जेंगबो भी बोलते हैं चाइना के अंदर, और यहाँ पर आई ये ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा के साथ यहाँ से आकर के तीस्ता मिल रही है, एंड देन फाइनली इट इज गोइंग इनटू द पद्मा विच इज गंगा ओनली, एंड गोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। आगे बढ़ता हूँ मैं फटाफट से, ज्यादा टाइम लिए बिना। तो मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ वो क्या है कि यार ब्रह्मपुत्रा की जो ट्राइब्यूटरीज है ना, जो मुझे आती हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं आती, जो नहीं याद, वो जीरी, भरेली, जो कामेंग ही है। ठीक है। फिर आपके साथ आ जाएगी पुट्ठी मारी। ठीक है, पुट्ठी मारी। और फिर आ जाएगी यहाँ पर पगलादिया, पगलादिया। ठीक है। ये चार ट्रिब्यूटरीज ऐसी हैं जो हमने कम सुनी होती हैं, इसको हम साइड में नोट बना के रख लेंगे, याद करेंगे। ठीक है जी। फिर हम तीस्ता पे आ जाते हैं। तीस्ता के बारे में इंडिया एयर बुक ने क्या बताया कि पाहुनरी ग्लेशियर से शुरू होती है। भैया ये भी मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो पाहानूरी ग्लेशियर जो है वो तीस्ता का सोर्स पॉइंट है, मैं याद रखूंगा। ठीक है। तीस्ता फिर जाती है वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो ये भी बात याद रखने वाली है कि तीस्ता हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ दो ही स्टेट्स के अंदर चलती है, दैट इज सिक्किम और वेस्ट बंगाल। कुछ भी पूछ सकते हैं भैया, ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। देन यहाँ पर आ गई बराक रिवर। बराक रिवर क्या है? बेसिकली मेघना रिवर का ही अपर स्ट्रीम है। क्या है, मैं आपको सीन समझाता हूँ। इधर से आ गई आपकी गंगा विच इज पद्मा, इधर से आ गई आपकी ब्रह्मपुत्र, उधर से आ गई आपकी तीस्ता। जब ये तीनों मिल जाती हैं देन इट बिकम्स, और इधर से आ गई बराक। ठीक है। जब ये तीनों चारों रिवर्स मिल जाती हैं, इसको हम बोल देते हैं उसके बाद मेघना। क्या बोल देते हैं? मेघना। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं ये कि मेघना का जो हेड स्ट्रीम है वो बराक रिवर ही है। बेसिकली बराक रिवर को हमने बाद में चल के मेघना बोल दिया। तो याद क्या रखना है कि बराक रिवर जो है ये राइजेज इन द हिल्स ऑफ मणिपुर। मणिपुर इस बार बहुत सुर्खियों में था। तो मणिपुर से शुरू हुई बराक, बराक देन गोज इनटू दीज ऑल थ्री रिवर्स एंड बिकम्स मेघना। यू हैव टू रिमेंबर भैया। और इसीलिए देखो यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज ऑफ आपको बराक भी याद रखनी पड़ेंगी। मक्कू, टुईवाई, जीरी, सोनाई, रुकनी, कटकहल, धलेश्वरी, लगाचिनी, माडुवू एंड जटिंगा। प्रोनाउंसिएशन ठीक हो ना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। बराक की सारी ट्रिब्यूटरीज आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। 2017 का तीस्ता के ऊपर क्वेश्चन देखो क्या है कि तीस्ता का जो सोर्स पॉइंट है वो ब्रह्मपुत्रा वाला सोर्स पॉइंट ही है। देखो आ गया ना यहाँ पे कि पहनूरी है भैया। ब्रह्मपुत्र तो बहुत पीछे से शुरू होती है। राइट। आपको डाउट है तो मैप दिखा देता हूँ, देखो ब्रह्मपुत्र कहाँ से शुरू हो रही है? यहां से। ठीक है। और तीस्ता यहां से। कहाँ सेम हो गया भाई? और ये पहानूरी है, अब तो हमको याद भी हो गया। ठीक है। और ये मानसरोवर लेक वही वाला है जो सतलुज वाला, उसके आसपास ही हैं ये एरियाज दोनों। सतलुज इधर चली जाती है, ब्रह्मपुत्र इधर चली जाती है, तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखो सोर्स पॉइंट इनका सेम नहीं है, तो पॉइंट गलत हो गया। रिवर रंगीत इज द ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता। तो भैया ये तो डाउटफुल बात हो गई। रंगीत हमने तीस्ता की ट्रिब्यूटरीज तो पढ़ी नहीं, तीस्ता के बारे में हमने पॉइंट क्या पढ़ा है? सिर्फ पहानूरी। तो ठीक है भैया, एक बार देख लेते हैं तीस्ता की ट्रिब्यूटरीज। देखो दिस इज तीस्ता इन फ्रंट ऑफ यू, और यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं। लाचेन छू स्ट्रीम। कौन सी? लाचेन छू स्ट्रीम। लाचुंग छू स्ट्रीम। चुंगठांग, ये तो आपको पता है, एक इनका वो लेक वेक है कोई। रंगीत रिवर गोज इनटू दिस त्रिबेनी। त्रिबेनी पॉइंट पर मिलती है बेसिकली। ठीक है। तो दिस इज द होल एरिया ऑफ तीस्ता। आपको याद रखना है लाचेन छू, लाचुंग छू और रंगीत। भैया अजीब अजीब से नाम में याद रखने पड़ेंगे। रंगीत पेपर में पूछा जा चुका है, आपके सामने है। ठीक है। मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ।
तो ये हमको पता चल गया, सही है भैया, रिवर रंगीत इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता। फिर तीस्ता फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल इन ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। नो 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 नो, बॉर्डर भैया नहीं है, इट गोज इनटू बंगला वो ब्रह्मपुत्र, एंड वो सिर्फ बांग्लादेश की ही है, बॉर्डर बॉर्डर पे कुछ नहीं है। तो गलत हो गया, इसका आंसर क्या बनेगा आपके सामने है, आंसर बी। इसी तरह से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दूसरा है 2016 का, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? दिबांग, कामेंग, लोहित, आपको दिखा चुका हूं। कामेंग को हमने क्या बोला था, भारेली भी बोला था, अगली बार पूछ सकते हैं, ध्यान में रखेंगे। तो ऑल थ्री आर द रिवर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो इसी तरह से आप फटाफट से इस सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं कि हाउ यू शुड रीड ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज गवर्नमेंट स्टफ। देखो आपको इस तरह से साइड में पॉइंट्स निकालने हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, जलेपला नाथुला, याद हो गया। दोनों इंडिया से चाइना जाने के लिए है, ठीक है जी। फिर ग्रेट डेजर्ट, लिटिल डेजर्ट, डन हो गया, ओके, ठीक है। उसके बाद आपको गंगा की ट्रिब्यूटरीज की, ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनकी एक ऑर्डर पता होना चाहिए, इधर से कौन सी उधर से कौन सी, 2 बार 4 बार मैप देखोगे वैसे याद हो जाएंगी। रामगंगा आएगी, फिर गोमती आएगी, फिर घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है जी, याद हो जाएंगी, अपने आप मेरे को पता है। फिर ब्रह्मपुत्र की मेरे को बाकी ट्रिब्यूटरीज पता है भैया, बस ये 4 नहीं ऐड कर ली मैंने, जिरी, भारेली, पुट्ठीमारी और पगलाडिया। भारेली कोई नहीं है, वो कमेंग ही है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपनी नॉलेज में और एडिशन कर ली, इसकी ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है, गंगा का काफी रहेगा। फिर तीसरा का मुझे पता लग गया, सोर्स पॉइंट पहानूरी, ठीक है। तो दिस वाज माय पॉइंट 3, दिस वाज पॉइंट 3 विच आई लर्न। 4.5 पॉइंट, तो 5 पॉइंट मेरे को यहाँ से मिल गए यहाँ तक। और छठा पॉइंट ये था कि बराक बराक रिवर जो है वो मणिपुर से चलता है, और बराक रिवर की ट्रिब्यूटरीज को भी मैं 2-4 बार और रीड कर लूंगा। तो ये 6 पॉइंट्स के साथ मेरा चैप्टर नंबर 1 हो गया कंप्लीट। नाउ फ्रॉम हेयर स्टार्ट्स चैप्टर नंबर 2, जो हम अगली वीडियो में करेंगे। गाइस, आई वांट टू एम्पावर यू कि हाउ यू शुड रीड, हाउ यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दीज स्टफ, ठीक है। कमेंट करके बता दो कि क्या आपको और चाहिए, अगला चैप्टर चाहिए, नहीं चाहिए, सब कुछ बता दो। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फ्रॉम दिस साइड। This is Raghavendra signing off.